हेलो क्लास 10th। मैं प्रशांत गुप्ता। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि 16 फरवरी तक आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो 17 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और 17 फरवरी के एग्ज़ाम में आने वाली हैं। उसी सीरीज़ में आज 12 फरवरी है, तो 12 फरवरी की क्लास में लेके आया हूँ। इसमें आज हम लोग फॉर्मूलों को कवर करने वाले हैं। आप देखिएगा इनमें से कौन से फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो आप भूल गए हैं तो ये क्विक रिवीजन आपका पूरे फॉर्मूला शीट का होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है 11 फरवरी को। 11 फरवरी के में मैंने चैप्टर 1 से लेके 5 तक के फॉर्मूलों को रिवाइज करवाया है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स के फॉर्मूला शीट से। अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं, सिर्फ मेरी 2 बातें माननी है। जो अपनी क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनी है 16 फरवरी तक, मैंने आपसे प्रॉमिस करा है वो सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उसको एक एक वीडियो आप जाकर देख लो। वो सारे क्वेश्चन आपको 17 फरवरी को देखने को मिलेंगे। आपके पास में कोई भी सेट आ जाए, किसी भी लेवल का पेपर आ जाए, वो आप सारे क्वेश्चंस बना ले जाओगे, क्योंकि वो सब मैंने कवर कर रखे हैं। मैंने लेवल जानते हो, ये कवर कर रखा है और पेपर आएगा इस लेवल का। यकीन नहीं है, 17 फरवरी को जब आप पेपर देके आएंगे, प्ले लिस्ट चेक कर लेना, सब कुछ आपको उसी से मिलेगा। दूसरा कहां से मिलेगा? ओसवाल सैंपल पेपर से मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। क्विक फॉर्मूला रिवीजन करते हैं, आ जाओ साथ में। पहला चैप्टर मैंने स्टैटिक्स लिया है। यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे मीन को, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन। ध्यान से समझते चलना, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन। जानते हो हम लोग इसमें एक काम और करने वाले हैं, फॉर्मूले के साथ में इनकी टिप्स और ट्रिक्स भी पकड़ने वाले हैं। ट्रिक्स आप ध्यान से देखना किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि मीन फाइंड करने के मेथड, 3 मेथड है अपने पास में। पहला कौन सा मेथड है? पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मीन का क्या है? मीन का सिंबल x बार होता है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये है डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड में मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई। क्या आ जाता है इसमें? यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। इस मेथड का नाम ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन को शॉर्टकट मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड। अब मैं कौन सा बताने वाला हूं? शॉर्टकट मेथड। नंबर 3 पे कौन सा है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है? शॉर्टकट मेथड में मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। इसको स्टेप डेविएशन क्यों समझते हैं बहुत सारे स्टूडेंट? क्योंकि इसमें डी आई आता है तो उनको लगता है कि ये स्टेप डेविएशन मेथड है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देख लो, ये 3 मेथड है। अब इसमें से आप एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई निकालने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये क्या है? एक्स आई निकालने का मेथड, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। यहाँ पर प्लस आएगा, वो मैंने गलती से माइनस लगा दिया था। ठीक है, फिर क्या है? ए निकालने का, डी आई निकालने का। डी आई निकालने का मेथड है एक्स आई माइनस ए। डी आई आ गया। डी आई के बाद में यू आई निकालने का क्या मेथड है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है? एच निकालने के लिए क्लास साइज, एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या है? एच, क्लास साइज बोलते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल ए आ रहा है। स्मॉल ए कैसे निकलता है? स्मॉल ए निकलता है कि जो एक्स आई की टेबल बनती है, एक्स आई की टेबल मान के चलो, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5, ये 5 ले लिए, तो इसमें से मिडिल मोस्ट वैल्यू को लेते हैं। कौन सी लेते हैं? मिडिल वैल्यू को लेते हैं, उससे ए निकलता है। ए कहाँ से निकलता है? एक्स आई टेबल से। क्या लेते हैं? मिडिल, जो सबसे ज्यादा मिडिल में होता है उसको लेते हैं। अब मान के चलो ये 5 थे, तो 2 ऊपर से छोड़े मैंने, 2 नीचे से छोड़े, तो मिड वाला ले लिया। अगर ये 6 होते,
अगर ये 6 होते तो 3-3 अब तो सर मिडिल में बना नहीं, तो ये दोनों है ना, इन दोनों में से एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको ले लेंगे। मेरे रूल समझ में आए आपको? दिस इज वे टू फाइंडिंग मीन। क्लियर है? एक और इसमें फॉर्मूला लगता है, वो होता है इंफेरिकल फॉर्मूला। हम लोग इंफेरिकल फॉर्मूला और देख लेते हैं। देखो क्या नाम है इंफेरिकल फॉर्मूला, वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? इंफेरिकल फॉर्मूला। ध्यान से देख लेना, इसमें साइन आइन की गलती बिल्कुल मत करना आप लोग। पहुंच गए हम लोग यहां तक? पहुंच गए। मीन निकाल लिया और ये मोड का इंफेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये पूरा ब्रैकेट में इंटू H। क्लियर हुई बात? L क्या है? L जो मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को L कहते हैं। H क्या होगा? अभी बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की। F1 क्या होता है? F1 निकालने के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। क्या देखते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। F1 के आगे जो होता है वो F0 होता है और पीछे जो होता है वो F2 होता है। सारी वैल्यू आ गई, पुट करेंगे, मॉडल क्लास F1 वाली जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वही क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। पहुंच गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोड के बाद में मीडियन निकालते हैं। देखो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, एल मतलब लोअर लिमिट, n/2 माइनस, मीडियन की पहचान कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास साइज h। समझना बात ध्यान से, n/2 कैसे निकलेगा? जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आता है, किसका? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम, उसका हाफ कर देंगे। बात समझ में आ गई? क्या करेंगे? टोटल जो आएगा, टोटल जो आएगा उसका आधा कर देंगे, n/2 आ जाएगा। फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे निकलेगी, लोअर लिमिट उससे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी और क्लास साइज। क्वेश्चन अपने जो वीडियो में पढ़े हैं उससे आप ये सारी वैल्यू को देख भी सकते हैं ध्यान से। ठीक है? और कोई फॉर्मूला इसमें रह गया क्या? नहीं रह गया। ये सारे फॉर्मूले आपके किसके हैं? स्टैटिक्स चैप्टर के हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को अब हम लोग कवर करते हैं। समझना फॉर्मूले ध्यान से, एक बार मैं चेक कर लूं सब ओके चल रहा है, ऑन टाइम सब राइट है। चलो आ जाओ, स्टैटिक्स के कवर हो गए, अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझना बात ध्यान से, इसमें जीरोस मैंने अल्फा और बीटा ले लिए। सर 2 जीरोस क्यों लिए? मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम डिग्री ही क्या कहलाती है? उसके जीरोस होते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट v है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन a। क्लियर? एक और फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के समझते हैं। एपी के ध्यान से देखना, किसके बता रहा हूं मैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। कॉमन डिफरेंस सेम मतलब कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। अब एक बात बताओ, आप सेकेंड से फर्स्ट माइनस करूं तो भी कॉमन डिफरेंस आया, थर्ड से सेकेंड माइनस करूं तो भी कॉमन डिफरेंस आया, और ये दोनों क्या होंगे? सेम। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन इसका आएगा, क्वेश्चन इसका आएगा, ध्यान से देख लो।
अब क्या है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म an, देखो n सब नीचे है, नीचे आप मल्टीप्लाई में मत लिख देना, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहुंच गए। फिर क्या है, nth टर्म को हम लोग tn भी कहते हैं, क्या कहते हैं, tn, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड nth टर्म। nth टर्म, ध्यान से देखना, nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से कहें या एंड से कहें, निकालने का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म लास्ट से निकालने का फॉर्मूला अपने पास में l माइनस n माइनस 1 इंटू डी है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l क्या है, लास्ट टर्म। इसके बाद में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में, ध्यान से देखना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसका फॉर्मूला है सर, ये सम ऑफ n टर्म्स का है। एक और फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का, इसी से ही वो बना है, n/2 ब्रैकेट में a फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म। एक और फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू, एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है a प्लस लास्ट टर्म, a प्लस लास्ट टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, पहुंच चुके हम लोग यहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट को मूव करते हैं। देखो इतने फॉर्मूले अपने उसके हो गए हैं और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट से हो गया। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। फॉर्मूले अब क्या है, nth टर्म का एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, Sn माइनस Sn-1। जैसे मान के चलो सम ऑफ 5 टर्म्स हैं, सम ऑफ 5 टर्म से माइनस कर दे सम ऑफ 4 टर्म्स, तो वो क्या आ जाएगा, nth टर्म तब भी निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव, ये ध्यान से समझ लेना क्या मैं बता रहा हूं, अगर 3 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव लेने पड़े, कौन से टर्म लेने पड़े, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, तो आप क्या लोगे, तो आप लोगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मान के चलो 4 लेने पड़े, 4 वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी हम लोग उसको कवर कर लेंगे, फिर भी हम लोग उसको कवर कर लेंगे। वो क्या बनेगा, वो बनेगा, ध्यान से देखना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 3 4 5 6 ऐसे 10 11 12, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, 3 टर्म बोलेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। नेक्स्ट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है सर्किल। सर्किल में आ जाओ। सर्किल में कुछ आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, ध्यान से देख लेना, ये हमारी अपनी बनाई हुई ट्रिक्स हैं जो थ्योरम की फॉर्म में है। थ्योरम वहां पर वर्ड में थोड़ा डिफिकल्ट लिखी हुई है, हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। माइक ऑन है, यस। चलो देखो ध्यान से देखना जरा, देखो ये एक सर्किल है, हाँ है। सर्किल में क्या होता है, ये एक टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट, ये टच करते हुए यहाँ पर जा रही है, इसका नाम दे दिया मैंने P, ये A और ये B। इन दोनों टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, कॉमन, क्या है, वो है P। तो इसका मतलब PA बराबर होगी PB के। पहली बात क्लियर, क्लियर। सेकेंड देखो, ये सर्किल है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, इसका नाम मैंने रख दिया PA। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, क्या बोला मैंने, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ये कौन सी थ्योरम है, सेकेंड मैंने बताई है। पहुंच गए, पहुंच गए। इसके बाद में क्या है, सर्किल है, सर्किल में ये सेंटर है, सेंटर से ये पास हो रहा है तो ये डायामीटर हो गया। सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री का, सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री का, तो ये ABC एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। एक बात और, ये सर्किल है, इस सर्किल में सबसे पहली बात, ये मैंने एक कॉर्ड बना दी, ये क्या बना दी, कॉर्ड। ये क्या है, सेंटर, इसका नाम मैंने रख दिया AB। सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, यानी कि OM इस परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB, तो हम लोग बोल देंगे AM इज इक्वल टू MB के। यहां तक पहुंच गए आप लोग, ये वाली थ्योरम तक, 1 2 3 4। एक और समझना ध्यान से, इधर देखना, इधर इधर देखो ध्यान से,
देखो ये क्या है, सर्किल है, सर्किल है। अब ये कॉर्ड है, कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम ए बी है, ये सेंटर है, सेंटर से अगर ये पॉइंट मैंने एम ले लिया, ये और ये बराबर है, क्या बराबर है, उसका कन्वर्ज लिख रहा हूं, ए एम बराबर एम बी। इस वाली थ्योरम का कन्वर्ज, तो ओ एम क्या होगा, ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। पहुंच गए, पहुंच गए यहां तक। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अब आगे क्या, समझना ध्यान से। और कोई थ्योरम है, सोच लो ध्यान से, कोई और थ्योरम है क्या, कोई और थ्योरम है क्या, नहीं है। चलो आ जाओ, एक और देखो, एक और देख लो। ये सर्किल है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, इसका नाम P, इसका नाम A, इसका नाम B। अब क्या करूं, ये मैंने बना दिया सेंटर। सेंटर इस पे क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये भी 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का ध्यान से देखना, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है। कौन सा एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां तक पहुंच गए। एक और थ्योरम ध्यान से देखना, ये सर्किल है, सर्किल में ये मैंने बना दी है कॉर्ड। इस कॉर्ड, इस लाइन सेगमेंट की वजह से एक एंगल मैंने बनाया ये, इसका नाम मैंने एंगल 1 दे दिया। देखो ए बी सी, तो एंगल 1 इसका क्या है, ए सी। इसी से मैंने ये दूसरा बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने डी, और ये 2। समझना, ए बी सी सेगमेंट क्या बना, ए सी। ए डी सी सेगमेंट क्या बना, ए सी। दोनों का सेगमेंट क्या है, ए सी। ध्यान से समझो, यहां पर देखना, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ध्यान देना, क्या, ए सी के बीच में बी, ए सी के बीच में डी, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये नेक्स्ट थ्योरम है। पहुंच गए, पहुंच गए। अब कोई बची है क्या, कुछ बातें आपको और समझाते हैं जो आपके एग्जाम में आएगी एसर्शन रीजन में। दो सर्किल हैं, दो सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, समझना बात ध्यान से। दो सर्किल हैं, जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ये एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है। ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बतानिए कितनी टेंजेंट बनेगी, कॉमन टेंजेंट बतानी है। ध्यान से देखना, कॉमन टेंजेंट बतानी है। क्या कॉमन टेंजेंट होगी, देखना, पहली दोनों की कॉमन टेंजेंट ये रही, दूसरी ये रही। कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट पर, तो कॉमन टेंजेंट बनेगी 2। पहुंच गए। अब नेक्स्ट देखो, जैसे दो सर्किल है, पहला सर्किल और दूसरा सर्किल, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच तो एक ही पॉइंट पे करेंगे। कितनी टेंजेंट बनेगी, कॉमन टेंजेंट बतानी है दोनों सर्किल की। पहली देखो, पहली देखो ध्यान से, ये पहली कॉमन टेंजेंट है, दूसरी कॉमन टेंजेंट ये रही, तीसरी कॉमन टेंजेंट ये रही। कितनी कॉमन टेंजेंट बनी, सब 3 बनी। जब सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो 2 कॉमन टेंजेंट होती है। और एक पॉइंट ध्यान से, मैंने शीट बना रखी है जिससे कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 नंबर लाने के लिए 100% हमें रेडी रहना पड़ेगा। 16 फरवरी तक कहा है, सब कुछ वो आ जाएगा जो 17 फरवरी में आने वाला है। बस आप पेपर देखोगे, कहोगे सब कुछ था, बात मान लेते इनकी तो 100 थे, अभी भी मान लोगे, मुझे विश्वास है आप पर। अब दो सर्किल हैं, बात समझना ध्यान से। जैसे ये दो सर्किल है, एक सर्किल और दूसरा सर्किल है, ये दोनों अलग अलग हैं। कॉमन टेंजेंट बताओ कितनी बनेगी, ध्यान देना, कॉमन टेंजेंट बताओ कितनी बनेगी। देखो देखो जरा ध्यान से, एक तो ये जा रही है, पेन चेंज करो कलर इसका, हो गया चेंज। एक दूसरी ये जा रही है, ठीक है, एक ये जा रही है, देखना जरा ध्यान से, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। देखो कॉमन है, कितनी बन रही, 1 2 3 4। जब इंटरसेक्ट कर रहे थे तो 2 बनी थी, अलग अलग है तो कितनी बनी, 4 बनी। अब एक सर्किल है, उसके अंदर एक दूसरा सर्किल है, तो बताओ कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी। एक सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है, कॉमन टेंजेंट एक भी नहीं बनेगी, क्योंकि टच करते हुए जा नहीं, अंदर है। एक फिर देखो, एक सर्किल है,
ये एक दूसरा सर्किल है, ये टच कर रहे हैं इंटरनली, कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी? एक बनी। अब रिकवर करते हैं, आ जाओ, दो सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे, कितनी कॉमन टेंजेंट? सर बनेगी दो। दो सर्किल टच कर रहे हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट? सर तीन बनेगी। दो सर्किल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी? चार बनेगी। सर्किल के अंदर सर्किल है ना, दोनों का सेंटर सेम है, तो कॉमन टेंजेंट कितनी बनी? एक भी नहीं बनी, जीरो। दो सर्किल एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट? एक कॉमन टेंजेंट। पहुंच गए? ये आपको देखने को मिलेगा, किस सेट में मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन 17 फरवरी के पेपर में होगा, कंफर्म है। अगर लेवल अप गया तो ये होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करें, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इरेज करते हैं, आ जाओ। एरिया रिलेटेड टू सर्किल को करने जा रहे हैं। एरिया रिलेटेड सर्किल में समझना, कुछ अपने टैक्टिक्स हैं इसमें, ध्यान से देख लेना आप लोग, ठीक है? देखो क्या टैक्टिक्स हैं एरिया रिलेटेड सर्किल में। जैसे ध्यान से देखना, ये क्या है? सर्किल है। सर्किल में ये क्या है? सेंटर है। सेंटर है तो ये क्या है? रेडियस है ए बी, और ये क्या है? रेडियस ओ बी। ये और ये रेडियस सेम होगी ना, सर्किल सेम है, तो ये वाला पोर्शन क्या बना? ये वाला पोर्शन क्या बना? जैसे मैं अगर इसको शेड करूं, शेड करूंगा इससे, ये वाला पोर्शन क्या बना? सेक्टर। सेक्टर बन गया। सेक्टर बन गया तो एरिया ऑफ सेक्टर। कैसा सेक्टर है? छोटा सेक्टर है, तो हम लोग लिख देंगे माइनर सेक्टर। समझे मेरी बात को? छोटा सेक्टर माइनर, माइनर मतलब छोटा। क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कहाँ? इनके बीच जो ये एंगल बना है, ये थीटा है, इन दोनों रेडियस के बीच एंगल। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ, ये क्या है? माइनर। अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? मेजर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सर कितना होता है? सर्किल के एरिया से एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर दें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद में देखना ध्यान से, ये सर्किल है, सर्किल में ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये आपको पता है, ये सेक्टर है, ठीक पता है। अब देखना जरा ध्यान से देखना, ये जो है ये वाला पोर्शन स्माइली, क्या है ये? स्माइली। जब आप पेपर देख के आओगे तो आप पेपर हाथ में लेते खन इतनी बड़ी स्माइल अपने फेस पे पहले ले आना, सुकून की वो स्माइल होगी। अब इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। कौन सी आर्क? माइनर आर्क। कैसे निकलेगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये बाहर क्या है? मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। किससे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी कि 2 पाई आर से माइनस कर दें माइनर आर्क को। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या है? लेंथ ऑफ, एल फॉर लेंथ ऑफ मेजर आर्क। इसके बाद में क्या करें? इसके बाद में इसको छोटा करें, छोटा करके इसको ऊपर शिफ्ट कर दें। अब देखो ये क्या है? सर्किल है। सर्किल में ये क्या है? सेगमेंट है। ये सेंटर है, सेंटर से ये बनाई रेडियस, ये बनाई दूसरी रेडियस, ये ए ये बी। क्या है? ये वाला हमें पोर्शन निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या है? माइनर सेगमेंट। कैसे निकलेगा? सिंपल, क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर से माइनस कर दें किसको? ट्राइंगल को। देखो ए ओ बी ट्राइंगल बना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा होगा अगर इक्विलैटरल हुआ? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल की क्या पहचान? सारे एंगल 60 डिग्री की। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है?
1/2 सर बेस इंटू हाइट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट, ये अपना सर्किल है, माइनर सेगमेंट निकाला। अब अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे मान के चलो ये नीचे वाला पोर्शन, जैसे ये था माइनर सेगमेंट, मैं इसको कर रहा हूं हटा। देखो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मैंने हटा दिया, ये इतना पोर्शन हटा दिया, तो ये क्या बचा? तो ये बचा है जाकर, जब ये सर्किल था, ये मैंने माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट को मैं हटा दूं, देखना जरा ध्यान से, ये मैंने माइनर सेगमेंट हटा दिया। अब क्या बचा? ये बचा है मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? सिंपल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्किल से एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहुंच गए? पहुंच गए। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है क्या कुछ? देखो, ये हो गया माइनर सेगमेंट, हो गया मेजर सेगमेंट, हो गया सेक्टर, हो गया आर्क, हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई हिस्सा, क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई हिस्सा। एंगल सर कितना बनता है? 90 डिग्री का। क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एक और फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऊपर लिखवाया था, हाँ लिखवाया था। अब इसमें क्या है? लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। पहुंच गए यहां तक? पहुंच गए। आराम से देख लो, अच्छे से देख लो, फिर आगे हम लोग और करते हैं। चलो, यहां तक पहुंचने के बाद में अब हम लोग कवर करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किसको कवर करने वाले हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहला है क्यूबॉइड, समझना बात को, कौन सी शेप में बताने जा रहा हूं? क्यूबॉइड। ध्यान से देखते चलना, आपका सारा फॉर्मूले का रिवीजन हो रहा है। जो आपका 17 फरवरी में जानते हो, वेपन है, वेपन, ये बम है, जो अटैक करेगा बम डाला, धड़ाम गया। चलो आ जाओ। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LV प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। आप जिस रूम में बैठे हैं वो क्यूबॉइड है ना? लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, उसकी चारों दीवारों का एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया यूज करना पड़ेगा। किसका बोला मैंने? चारों दीवारों का। फर्श छोड़ दी, जहां भी आप पैर रखे हैं, ऊपर देखो जहां पंखा लगा है, ऊपर वाला पोर्शन भी छोड़ दिया, यानी कि ऊपर की सरफेस, नीचे की सरफेस छोड़ दी, तो क्या लगता है? लेटरल सरफेस एरिया। टोटल कब लगता है? चारों दीवारें मिला लो, ऊपर का मिला लो और नीचे भी मिला लो। क्लियर? तो ये क्या हो गया? टोटल सरफेस है। वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी चीज आ जाएगी, इसके अंदर कितनी एयर है, वो वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं क्यूब शेप की तरफ। किसकी तरफ? क्यूब। क्यूब में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाती है, यही तो चेंज है। आ जाओ, इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मैंने ए मान ली है। टोटल सरफेस एरिया तो 6 होता है, तो यहाँ पर 6 कर लो, 6 इंटू, इरेज कर दो, चलो इरेज कर दो, इरेज हो जाओ। अब टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। पहुंच गए? पहुंच गए। इस रूम के अंदर सबसे बड़ी रॉड रखनी है, कैसे रखेंगे? इस वाले कॉर्नर से लेके उस वाले कॉर्नर तक रॉड आएगी ना, सबसे बड़ी रॉड रखने के लिए। ये ऊपर वाला कॉर्नर और जो नीचे कॉर्नर है वहां तक की सबसे बड़ी रॉड आएगी, उसकी लेंथ निकालने का लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट रॉड जो पुट करेंगे क्यूबॉइड के अंदर, उसका फॉर्मूला है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ऐसे ही क्यूब में क्या होगा? लॉन्गेस्ट रॉड पुट करने का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर 3A स्क्वायर, ए बाहर रूट 3।
ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, ट्रिकी पेपर होगा तो ये आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद में सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर में क्या होता है, ये नोट हो गया, चलो सिलेंडर पे आ जाओ। सिलेंडर का सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया। ये पेन देख रहे हो, सिलेंडर है, ये गोल गोल वाला पार्ट क्या हुआ, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया 2πr/h+r, 2πr/h+r। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके अंदर कितना आ जाएगा, माल पानी जो भी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² होता है। पहुंच गए। इसके बाद में कोन को ले लो। कोन क्या होता है, कोन का CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl। एल क्या है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L² = r² + h²। आर रेडियस, h हाइट, L स्लैंट हाइट। जैसे सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी तिरछी लगाते हैं ना, तो वो क्या है, स्लैंट हाइट। फिर इसके बाद CSA के बाद में TSA ऑफ कोन क्या होता है, πr ब्रैकेट में L+r, πr ब्रैकेट में L+r। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3πr²h। पहुंच गए। आ जाओ, कोन का हो गया, सिलेंडर का हो गया, स्पेयर का कर लें। देखना जरा, यहाँ पर देखना ध्यान से, अभी इसमें शेप्स को समझाने वाला हूं मैं। स्पेयर का CSA और TSA और वॉल्यूम। CSA ऑफ स्पेयर क्या होता है, स्पेयर जैसे कि फुटबॉल वगैरह होती है, तो 4πr²। TSA 4πr²। सेम होता है CSA TSA। वॉल्यूम 4/3πr³। हेमीस्फेयर किसका ले लूं, हेमीस्फेयर का मतलब स्पेयर का आधा, हेमी मतलब आधा। तरबूज है, बीच से काट दो, समर आ रही है, तरबूज आएगा, बीच से काट दो, आधा वाला हिस्सा हेमीस्फेयर हो गया। हेमीस्फेयर का CSA बोलो कितना, 2πr²। TSA कितना, 3πr²। वॉल्यूम हेमीस्फेयर का 2/3πr³। पहुंच गए, ध्यान से देख लो यहां तक। इसके बाद एक शेप और है, रिंग की। अब पहले इन सभी शेप को समझ लेते हैं। देखो, इरेज हो जाओ। सबसे पहले क्या शेप है यहाँ पर, कहीं शेप है यहाँ पर, क्या है, शेप है अपने पास में। सबसे पहले जाएंगे हम लोग इसकी तरफ। ये क्या बना, ये देखो, ये है अपना क्यूबॉइड। क्या है ये, क्यूबॉइड। ठीक है, समझना बात को ध्यान से, समझो। ये क्या है, हाइट। ये क्या है, हाइट। ये क्या है, लेंथ। ये क्या है, ब्रेथ। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये क्या है, क्यूब शेप। क्यूब के बाद में कौन सी शेप है, ओ सॉरी, ये तो क्यूबॉइड है। अब क्यूब शेप देखना, ये है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। इसका मतलब ये सारी साइडें कितनी हो गई, देखो ये मैंने ए ली थी, ये भी हाइट भी ए हो गई और चौड़ाई भी ए हो गई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो जाएगी, सेम। तो ये शेप क्या कहलाएगी, हमारी क्यूब कहलाएगी। फिर क्या है, देखना जरा यहाँ पर, ये सिलेंडर है। क्या है ये, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, ध्यान से देखना, ये सर्कुलर पार्ट है। सर्कुलर पार्ट में ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, हाइट, यहां से लेके यहां तक। क्लियर हो गई बात। फिर इसके बाद में कोन को देख लेते हैं। ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन। कोन में क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। कोन में ये वाला सेंटर, क्योंकि सर्कुलर पार्ट है, ये रेडियस, ये हो गई स्लैंट हाइट। देखो तिरछी ऊंचाई है, और ये वाली क्या हो गई, हाइट हो गई। ये क्या हो गई, हाइट। तभी देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, तभी तो हम लोगों ने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या लगाया था, L² = r² + h², क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कोन के बाद में अपने पास में कौन सी शेप है, स्फीयर। अब देखो यहाँ पर स्फीयर बना लेता हूं। ये क्या है, स्फीयर। स्फीयर का क्या है, स्फीयर में क्या होता है,
स्फीयर मतलब फुटबॉल शेप है। कैसी शेप? फुटबॉल, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, जैसे नारियल, नारियल। अब क्या है? रेडियस। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इधर भी क्या होगी? रेडियस। बात समझ में आ गई? यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद कोई शेप है क्या? इसके बाद कोई शेप है? क्यूब हो गया, 1 2 3 4 5 शेप्स हो गई। कोन हो गया, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, इरेज कर दे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे थे फॉर्मूले। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? अभी दो और बचे हैं, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखना जरा ध्यान से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जरा ध्यान देना। सब ऑन है? सब ऑन है, ओके राइट। आ जाओ आ जाओ, बहुत जल्द, पता है बहुत जल्दी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सारे फॉर्मूलों का। आ जाओ। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात समझते हैं हम लोग। वो बात क्या है? वो बात ये है, जैसे कि मैंने बनाया ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन का क्या नाम है? एक्स एक्सिस। इधर एक्स है तो इधर क्या होगा? एक्स डैश। ये वाई है तो इधर क्या होगा? वाई डैश। इस साइड में सब ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ये सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ये कैसे होते हैं? निगेटिव। ये कैसे होते हैं? निगेटिव। अब बात समझना, x की वैल्यू क्या कहलाती है? एब्सिस का। y की वैल्यू क्या कहलाती है? ऑर्डिनेट। x की वैल्यू यहाँ कैसी है? पॉजिटिव। y की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ समझना, x कॉमा y। x पहली वैल्यू एब्सिस का, दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट, दोनों मिलके कोऑर्डिनेट। पहुंच गए। प्लस प्लस, दूसरे में x कैसा? माइनस, y कैसा? पॉजिटिव। तीसरे देखो, ये क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट नंबर 1, दूसरा क्वाड्रेंट नंबर 2, तीसरा क्वाड्रेंट। x कैसा? निगेटिव, y कैसा? निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? तीसरा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट पे आ जाओ, आ गए। चौथे क्वाड्रेंट में x कैसा? पॉजिटिव, y कैसा? निगेटिव। क्लियर हो गई बात? अब मान के चलो दो पॉइंट है। कौन से पॉइंट है? दो पॉइंट। अच्छा एक और, अरे एग्जाम वाली बात तो भूल ही गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एग्जाम वाली बात में क्या है? अगर x एक्सिस पर है, ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। पहुंच गए, पहुंच गए। इसके बाद में दो पॉइंट हैं, जैसे मैंने दो पॉइंट ले लिए हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया a, इसका नाम दे दिया b। इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। ध्यान देना, इसके बीच की ये गैप निकालना, डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन रूट। पहुंच गए, ठीक है। अब मान के चलो ये दो पॉइंट है, इसको छोटा कर दे क्या? छोटा हो जाओ, हो गया। अब दो पॉइंट है, देखना जरा ध्यान देना। ये एक पॉइंट है, इसका नाम दे दिया P। एक ये दूसरा पॉइंट है, इसका नाम दे दिया Q। इन दोनों पॉइंट के बीच ये डिस्टेंस है। ये इसके पॉइंट मैंने ले लिए x1, y1, इसके पॉइंट ले लिए x2, y2। ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने M। M क्या? मैं मान के चल रहा हूँ मिडिल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है सर? मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट का मतलब कि PM और MQ गैप कितना होगा? सेम होगा, ठीक है, तभी तो मिडिल हुआ। अब इसके बीच का हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए A, B। देखो कैसे